हे प्रभु तोय मोके छुड़ायो ले ले, तोय मोके अपना बेटा बना ले, स्वर्ग में जगह मोके दे ले। अभी आपका जगह नरक में नहीं है, अभी आपका जगह कहाँ नहीं है? हेलो, कहाँ नहीं है? नरक में नहीं है। शैतान बोलता है नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं फिर बोलता हूँ, माँ को खा लेना, थोड़ा सा फिल्म देख लेना, थोड़ा सा पाप कर लेना, मजा आता है। क्या आता है? झूठ बोलने में मजा आता है, छुप के मोबाइल में कुछ देखने के लिए मजा आता है। क्या आता है? हेलो, क्या आता है? देखा लग नहीं मोबाइल में? हाँ, चोर धर लो आज मुझे। बढ़िया लागे ले, पाप करने में मजा आता है। क्या आता है? हेलो, मजा आता ही नहीं आता है? नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? एक दूसरे के प्रति उन्हीं ऐसा नहीं पता है दोनों को। पाप करने में वाकई में मजा आता है। शैतान चाहता थोड़ा मजा ले ले। क्या कर ले? थोड़ा मजा ले ले। बोलिए ना, थोड़ा मजा ले ले। हाँ, तो शैतान बोलता है थोड़ा मजा ले ले, थोड़ा झूठ बोल लेना, थोड़ा गाली बक लेना, थोड़ा गुस्सा हो लेना, थोड़ा दांत पटक लेना, उसे तो दोष लगा लेना। शैतान चाहता है आपको फंसाए। क्या करे? हेलो, क्या करे? वो जाल डालता है। वो क्या करता है? जाल डालता है। वो जाल दिखेगा नहीं आपको, लेकिन जब फंस जाएंगे तब पता चलता है। इसलिए आप बोल सकते हो, प्रभु मेरा जीवन पाप में गुजर रहा था। हो सकता है ना, जैसे बहन ने गवाही दी, मुझे विश्वास था मुझे यहीं से आंसर मिलेगा, मुझे विश्वास है यही वचन छुड़ाएगा, मुझे विश्वास है आज की आराधना मेरे लिए आशीष का कारण होगा, आज मैं छुटकारा पाके जाऊंगी। ऐसा बोलने वाले लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि प्रभु मेरा जीवन पाप में गुजर रहा था, अब मैं पाप में नहीं हूँ, लेकिन तूने मुझे उबारा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उबरते दिख रहे हो कि आप उसने वैसी कंडीशन में दिख रहे हो? नहीं दिख रहे हो? आप अपने में देखना चालू करो, अपने आप में अपने आप को उत्साह करना चालू करो, क्योंकि वचन लिखा है जो अपने आप को बोलता है। इसलिए यहाँ पर दाऊद ने कहा इस बात को कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, वहां रहता तो मैं नाश हो जाता, क्योंकि सत्यानाश का गड्ढा उसके अंदर में शैतान है और वो चाहता है पकड़ के रखना। बाइबल बताती है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच में से ऊपर उठाया। बोलो, मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया, हालेलुया। दृढ़ का मतलब क्या है पता है? दृढ़ का मतलब है मजबूत, आपको हिलने नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो ना, हालेलुया, हालेलुया। उसने मुझे क्या किया? दृढ़ किया। क्या किया? दृढ़ किया। वहाँ एक वचन लिखा है, देखिए, परमेश्वर का अधिकार लिखा। वहाँ क्या कहता है? पढ़िए मनोज जी, जोरदार पढ़िए। परमेश्वर का अधिकार। हाँ। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। हाँ। और पानी से कहा। वो डूब रहा था, वो उस समय में पतरस डूब रहा था। हो सकता है आप भी कोई उसमें नीचे डूब रहे हो, तो वहां पर यीशु मसीह ने खड़ा होकर बोला पतरस को, सॉरी आंधी और पानी को डांटा। क्या किया? डांटा। पतरस जो डूब रहा था उसको हाथ को थाम लिया। हाँ, नीचे पढ़िए। शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहाँ आंधी और पानी को डांटा, उसका मतलब है वहाँ पतरस चल रहा था, अचानक आंधी और तूफान आया। आपके जीवन में आंधी और तूफान आ सकता है, लेकिन आप बोलना, प्रभु मैं डूब रहा हूँ। अगर आप डूब रहे हो, अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आपको आपके अंदर में शांत माहौल है, क्या बोलते हैं, तूफान को आगे आया, हलचल एकदम भयंकर हो रहा है ना, दुष्टात्मा का हलचल है ना, आपके जीवन में अगर तबाह करके रखा है, तो प्रभु को बोलना, प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा। वहां पर जैसे पतरस ने अपना हाथ को बढ़ाया, वहां यीशु ने थाम लिया। यहाँ पर लिखा है उसने मुझे दलदल की कीच से बाहर निकाला और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी व्यक्ति, ध्यान सुनना, एक पापी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में कोई जगह नहीं है। मैंने बीती बार बताया था आपको, अगर ध्यान हो,
कि हम आज पापी नहीं है। क्या नहीं है? पापी नहीं। पापी है बोलने वाले रोज दिन पाप का उसका मतलब है तू पापी है तो पाप का परमिशन है। क्या है? हेलो, पाप का लाइसेंस है। क्या है? क्या का लाइसेंस है आपके पास? है नहीं है ना? तो क्या का लाइसेंस होना चाहिए? धार्मिकता का। हालेलुया, हालेलुया। अभी पाप का छाप आपके ऊपर नहीं है परंतु धार्मिकता का छाप है, ताकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप बोल सकते मैं चंगा हुआ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने मैं से चंगा हुआ। मैं चंगा हुआ। बोलो आमीन। आमीन। एक धर्मी व्यक्ति, भजन सीधा एक अध्याय, हाँ भजन सीधा एक अध्याय, उसका एक दो पद पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष। हाँ, ये तो धार्मिक विषय में है, लेकिन उसका हाँ उसको आगे हम पढ़ेंगे। भजन संहिता एक अध्याय और उसका हम 4 वचन पढ़ेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, हाँ। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और न पापी धर्मियों की मंडली है। किसकी मंडली है? धर्मियों की हेलो, मंडली। किसकी मंडली है? धर्मियों की यहाँ मंडली। पाप को हटाया जाता है, धर्मी बनाया जाता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपके दिमाग से, आपके मन से, आपके सोच से, आपके विचार से, आपके घर से भी प्रभु कहता है तू धर्मी बनेगा तो तेरे घर में काम होगा। अगर तू पाप में जीवन बिताएगा, पाप तुझे मार डालेगा, तेरा गला को घोटेगा। पाप क्या करेगा? तुझे डिप्रेशन में डालेगा। इसलिए धार्मिकता, जब हम पाप करने वाले, एक मिनट, पाप करने वाले, अगर हम पापी नहीं हैं, हम धर्मी हैं, धर्मी के विषय में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ पाप के विषय में देखेंगे। जीसस हालेलुया। प्रकाशित वाक्य, नहीं तो उससे पहले निकाल लीजिएगा गलतियों की पत्री। परमेश्वर के राज्य में कौन कौन लोग नहीं जाएगा, इसके विषय में बाइबल क्या बताती है, हम देखेंगे। 5 अध्याय और उसका आप पढ़ेंगे। उसका 18 वचन से, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। जो शरीर में रहना चाहता है, जो शरीर में है, उसका मतलब वो संसार में है। लेकिन जब आप आत्मा के चलाए चलते हो, जब आप वचन के चलाए चलते हो, जब आप वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, तो शरीर आपको कंट्रोल नहीं करेगा परंतु आत्मा शरीर को कंट्रोल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, यहाँ लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। शरीर में क्या होता है? शरीर व्यभिचार करता है। क्या करता है? शरीर व्यभिचार करता है। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे काम करने वाले, अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में, अगर इस कलीसिया के अंदर के लोगों के जीवन में अगर आप सोच रखते हैं कि मुझे ऐसा मेरे जीवन में ऐसा है, मैं ईर्ष्या करती हूँ, क्रोध करती हूँ, डाह करती हूँ, मतवालापन है, अगर मैं दूसरे का सेवा करती हूँ प्रभु को छोड़ करके, तो वचन लिखा है ऐसे लोग, कैसे ऐसे का मतलब यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। ऐसे काम करने वाले लोग, अपने आप को जांचिए। यहाँ परमेश्वर का वचन आपको चेक कर रहा है। क्या कर रहा है वो? चेक कर रहा है। हेलो, आप डॉक्टर के पास आएगा, एक तो गीत गा रहे थे, कौन सा बोला? चलिए कोई बात नहीं, शादी में गा देंगे। यीशु मेरा अच्छा वैद्य, यीशु मेरा अच्छा डॉक्टर। क्या है वो? अभी वो अच्छा डॉक्टर है। क्या है वो? हेलो, आपको चेक करता है। क्या करता है? वचन क्या करता है? हेलो बोलिए ना, क्या करता है? बोलेगा आशीष पाएगा, नहीं तो आई ले तो मैं घरे कुछ नहीं होला।
बता तो है लेकिन कुछ नहीं, आप ग्रहण करो उसको, बोले हालेलुया। इसलिए वो डॉक्टर परमेश्वर का वचन जाता है, वो चेक करता है। क्या करता है? वो चेक करता है। हेलो, क्या करता है? जांचता है। क्या करता है? जांचता है। आप आए हो यीशु के पास में, हालेलुया। वो डॉक्टर है। कौन? बोलिए ना। यीशु डॉक्टर है। कौन डॉक्टर है? यीशु मसीह डॉक्टर है। बोले हालेलुया। वो चेक कर रहा है और बोलता है ऐसे ऐसे काम अगर तुम्हें करत नहीं तो जीवन से नहीं चाहिए तो कि छोड़ेला पड़ी तब तुम्हें बहुत भी सोले, ऐसा करके लिखा है वचन। ऐसा करके डॉक्टर कहता है। अगर आप भी अगर इन चीजों में अभी भी हैं तो याद रखना क्या क्या है। थोड़ा मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 18 वचन में 18, 19, 20 लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, तो अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले